आइए देखते हैं, मजा आएगा। दूर दूर तक रेस में भी शामिल नहीं था, इंडिया के कोई पास भी नहीं था। अब आपने उनसे जेलस होना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप अगर समझदार हैं तो आप सीखेंगे उनसे कि क्या चीजें हैं जो इंडियन टीम ने पिछले 2 सालों में बेहतर की हैं। ट्रांसपेरेंसी आपको क्लियर नजर आ रही है। रोहित शर्मा एज ए कैप्टन वर्ल्ड कप जितवाते हैं। हम सबको पता था कि अब अगले कप्तान सूर्या कुमार यादव होंगे। सूर्या कुमार यादव को इंडिया ने बैक किया। हालांकि कुछ लोगों के दिल में तब डाउट्स थे कि शायद हार्दिक पांड्या, शायद शुभमन गिल, बड़ी बातें चल रही थी, लेकिन बीसीसीआई ने स्टिक किया सूर्या कुमार यादव के साथ। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? ये इंडियन टीम इतनी अच्छी टीम है, बिलीव मी, इस टीम का कप्तान कोई भी होता ना, इन्होंने फिर भी वर्ल्ड कप जीत जाना था। यानी हमने पूरा वर्ल्ड कप कवर किया है, एक एक गेम इंडिया की हमने देखी है, एक एक बॉल हमने देखी है। मुझे कोई ऐसा मैच याद नहीं आ रहा जो सूर्या कुमार यादव ने अपनी कप्तानी की बदौलत जितवाया हो, लेकिन स्टिल इंडिया मैनेज टू विन दिस T20 वर्ल्ड कप। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इस टाइम वो आपने देखनी है कि वो कितनी साफ थी सबके सामने कि भाई साहब ये हमारा कप्तान है और यही हमें वर्ल्ड कप जितवाएगा। गौतम गंभीर के पास एक ट्रॉफी आ गई है, वो भी एज ए कोच बात कर रहा हूं, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आ गई है। एशिया कप तो चलो ठीक है, लेकिन वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आ गई है, क्योंकि गौतम गंभीर का जो दौर था एज ए कोच, उसका ग्राफ थोड़ा सा ना ऊपर नीचे होता था, क्योंकि टेस्ट सीरीज वो हारते थे, उस तरह से स्टेबल नजर नहीं आ रहे थे एज ए कोच। लेकिन अब उनकी प्रोफाइल में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आ गया है, जिसकी बेस के ऊपर वो मजीद बदमाशी कर सकते हैं कि मेरी कोचिंग में मैंने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया है। गौतम गंभीर, टू बी ऑनेस्ट, जब इंडिया के कोच बने थे, ये टीम तब भी इतनी वेल सेटल थी, और जब ये हारती थी टीम तो हम हैरान होते थे, यार इतनी सेटल टीम हार क्यों रही है। लेकिन ये गौतम गंभीर की प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छा हो गया। संजू सैमसन, भाई साहब, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जसप्रीत बुमराह आज भी प्लेयर ऑफ द मैच, 15 रन देके 4 विकेटें। जब बुमराह ने बोल्ड किया सेंटनर को, ही वाज लिटरली लाफिंग। जसप्रीत बुमराह, वो बंदा यॉर्कर भी लगा रहा है, जो कि ऑलरेडी एक ड्रीम डिलीवरी है आजकल के बॉलर्स के लिए। आजकल के बॉलर्स ख्वाब भी देखते हैं यॉर्कर लगाने का, और वो हंसते खेलते यॉर्कर लगा के एंजॉय भी कर रहा है। मैं बहुत बड़ा सवाल इंडियन लोगों से पूछने वाला हूं, क्या जसप्रीत बुमराह को T20 में कंटिन्यू करना चाहिए? ये सवाल शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगे कि यार ये आप कैसी बात कर रहे हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप 2027, अब जितनी भी टीमें हैं उनका फोकस होगा वनडे क्रिकेट खेलना। अब जितनी भी टीमें हैं वो टारगेट करेंगी 50 ओवर की क्रिकेट। तो क्या जसप्रीत बुमराह को थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए बीसीसीआई को, क्योंकि वहां पे 10 ओवर डालने हैं हर मैच में, और वहां डालने ही डालने हैं। तो सवाल मेरा आपसे यह है कि 2 T20 वर्ल्ड कप आपको बुमराह ने जितवा दिए, अब क्या द बिगर चंक, द मेन कोर्स ओडीआई वर्ल्ड कप, क्या अब उस पर नजर होनी चाहिए इंडिया की कि यार अब हमने बुमराह को बचा के रखना है फॉर द ओडीआई? अच्छा, संजू सैमसन, जिनको बारबाडोस में 2024 में बताया गया उसकी जिसकी सोच है दुनिया की, उस तरह की सोच ही नहीं है। जिस तरह का उसके पास स्किल सेट है, दुनिया के पास उस तरह का स्किल सेट नहीं है। जिस तरह का उसके पास बिलीफ है, किसी और के पास ऐसा बिलीफ नहीं है। ये अकेला मैच को एक साइड पे कर सकता है, तो उसकी फिर लुक आफ्टर भी उस तरह की जाती है ना, और उन्होंने करके दिखाई और वो कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? और जाहिर है वो खुद भी ऑनेस्ट है, उसको भी पता है अपनी वैल्यू का, उसको अपनी वर्थ का पता है। बाज ऐसे बॉलर होते हैं जिनको अपनी वर्थ का पता नहीं होता और वो अंडर अचीवर ही रहते हैं। इसको अपनी वर्थ का पता है, इसलिए दुनिया को बता रहे हैं और वो कर भी रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुल ने भी मेंशन किया कि उनके सिस्टम ने उसको कितना लुक आफ्टर किया। आई थिंक शोएब अख्तर ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन अबाउट बुमराह कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। बट अगेन गुल की जो बात है ये भी बहुत पावरफुल है अगर सिस्टम साथ में। मैं ये समझता हूँ कि अगर शोएब अख्तर को हम सही इस्तेमाल करते तो ये 3-4 साल और आगे जा सकता था और कई वंडर्स कर सकता था पाकिस्तान के लिए। हमारे कई ऐसे खिलाड़ी ऐसे थे, अगर हम उनको लुक आफ्टर कर लेते। यॉर्कर मारना बहुत जोर लगता है। अगर आप 6 गेंद कर ले लेंथ के ऊपर, एक यॉर्कर मारेंगे उतनी एनर्जी एक यॉर्कर ले जाएगा। मैं वैसे बता रहा हूँ, ये बताएगा, ये आपको एक्सप्लेन करेगा। एक बाउंसर मारना है वेरी वेल डायरेक्टेड, जिसमें आपने 100% अपनी एनर्जी लगानी है।
एक बाउंसर मारने का 3 ओवर का स्पेल, उतनी एनर्जी जो है ना उसकी लग जाती है उसके ऊपर। तो और प्रेशर सिचुएशन में आना तो लोड और ज्यादा बढ़ जाता है। तो जिस तरीके से इसकी लुक आफ्टर की गई है, बैक इंजरी छोटी इंजरी नहीं होती है, लोगों के कैरियर खत्म हो जाते हैं। मैंने कोई 500 ऐसे फास्ट बॉलरों को देखा है इंग्लैंड के अंदर कि जिनकी बैक इंजरी आई, उनकी क्रिकेट खत्म हो गई, उसके बाद वापस नहीं आ पाए। तो सिस्टम ने कितने अच्छे तरीके से उसको लुक आफ्टर किया, उनको पता था। आई थिंक प्रॉब्ली इसकी मेंटल असेसमेंट इन्होंने की हुई थी कि इसका दिमाग कितना टॉप क्लास का है, इसका जिगरा कितना बड़ा है, इसके अंदर स्किल्स कितनी ज्यादा है। तो पूरे सिस्टम ने इसको बैक किया, और बैक करने के बाद जो है आज बुमराह आपके सामने है। आई थिंक हफीज की बात पे यहाँ हमें सीखना चाहिए। हम क्रिकेट देखते हैं, हमें सीखना चाहिए, एज ए ऑर्गेनाइजेशन सीखना चाहिए, एज ए सिस्टम सीखना चाहिए, एज ए प्लेयर भी सीखना चाहिए, और बहुत सारी चीजें सीखने को हैं अगर सीखना चाहें तो। वीडियो गेम चल रहा है और किसी ने इजी मोड में इंडिया को बैटिंग करवा दी है। दे मार 4.5 शुरू के 2 ओवर्स के हटा के, उसके बाद इट वाज रिटन इंडिया ऑल ओवर द गेम। वेल, इस वक्त अब तक जो है वो इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है, और वो अभी मोमेंट नहीं आया जिसमें वो ट्रॉफी उठाएगा, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। बट उससे पहले चलते हैं फॉर दिस एडिशंस फाइनल टाइम वी हैव गॉट तनवीर अहमद एंड फवाद मुस्तफा। जनाब अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। एंड फाइनली इट्स द एंड ऑफ दिस सीजन। व्हाट एन एंड। तनवीर भाई, बॉस कहना पड़ेगा कि जितनी मेहनत, ऐसे टीम ऐसे नहीं बनती, ये रन्स इतने ऐसे नहीं बनते, ये टीम बार बार फाइनल में ऐसे ही नहीं जाती, और ये फाइनल में जाके चोक नहीं करती, ये फाइनल में जाके बार बार ऐसे नहीं जीतती। मेहनत लगती है पीछे, मजबूत सिस्टम खड़ा होता है पीछे, उसके बाद ये सारी जीतें मिलती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद इंडियन टीम। अब 2026 का इंडिया हैव वन द वर्ल्ड कप। कांग्रेट्स टू पीपल फ्रॉम इंडिया। आई वुड लाइक टू मेंशन another thing which is special congrats to people who have been involved in the cricketing fraternity from India. क्योंकि अगर आप बात करें विमेंस वर्ल्ड कप की, अगर आप बात करें अंडर 19 50 ओवर वर्ल्ड कप की, अगर आप बात करें जो मेंस टीम है इंडिया की, दे हैव वन सो मेनी ट्रॉफीज right after when they lost to Australia in 2023 World Cup. So special congrats to you guys. बासित भाई, क्या कहेंगे इंडियन टीम के बारे में? जैसा टूर्नामेंट से पहले सब सोच रहे थे कि मोस्ट फेवरेट टीम है, शुरू के मैचेस इतना अच्छा नहीं खेल पाए, लेकिन इन दी एंड उन्होंने साबित करा कि वो इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम है, परफॉर्मेंस से भी। और जिस तरह आपने बताया उनका सिस्टम, अंडर 19 की टीम हो या वुमेन की टीम हो, वो लगातार 4 सालों में मेरे ख्याल 5 या 6 टूर्नामेंट जीत चुके हैं। एशिया कप को तो हम ला भी नहीं रहे, तो डिज़र्व करते हैं। जो उनका सिस्टम है, जो उनका माइंडसेट है, जिस तरह वो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं अपने मुल्क में, वो डिज़र्व करते हैं जीतने के लिए। कमी इसमें इस टाइम पीरियड में बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि नहीं हुई होंगी, लेकिन कभी भी उन्होंने क्रिकेट पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इसीलिए कंसिस्टेंट रिजल्ट्स तभी आते हैं कि जब आप अपने सिस्टम में कंप्रोमाइज़ नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है, परफॉर्मेंस दिखा रही है और कामयाबी है उनके सिस्टम की। जैसे पिछले मैं समझता हूँ 12-15 साल से वो लेकर चल रहे हैं क्रिकेट। पिछले 4 सालों में आप देखें कि 5 से 6 इवेंट उन्होंने जीत लिए हैं। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस और वेरी वेल डन। सिस्टम को भी, टीम इंडिया को भी बैक टू बैक चैंपियन बनना ये टीम डिजर्व करती थी जैसे खेल रहे हैं। और जैसे मैनेजमेंट पे भी प्रेशर था, टेस्ट मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, वाइट वॉश, होम सीरीज़ काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ गौतम पे भी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया सिस्टम के साथ, इसी वजह से वो चैंपियन बने। वेरी वेल डन। आपने सिस्टम की बात की, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि 2007 में ये फर्स्ट टाइम जो है वर्ल्ड T20 खेला गया था। तब से लेके अब तक इंडियन टीम के क्या परफॉर्मेंसेज रही ये सारे वर्ल्ड कप्स में, उसकी स्लाइड देखते हैं। 2007 में चैंपियंस, 2009 में सुपर 8 में पहुंचे, 2010 में सुपर 8 कोई करीब भी नहीं है उनके। कंसिडरिंग आप देख लें, पिछला वर्ल्ड कप जीतना, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतना, उसके अलावा अंडर 19 विमेंस टीम भी जो है उनकी जीती है। इसके अलावा और भी जितने भी, हम हर लेवल की मैं बात कर रही हूँ। वाइट बॉल सुप्रेमेसी शायद एक ज़माने में ऑस्ट्रेलिया की होती थी 90s में, जब पाकिस्तान आपने भी उस टाइम पे खेला हुआ है। कैसे देखते हैं इस विक्ट्री को? आई थिंक 2-3 चीज़ें ज़रूर कहूँगा इंडिया के बारे में कि पहले तो उनकी पॉलिसी जीत गई, फिर उनका सिस्टम जीत गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका मेरिट जीत गया। ये भी हो सकता था कि पैसे का मसरफ सही जगह ना होता। क्या रणजी की ट्रॉफी के खेलने वाले बच्चे पैसे नहीं कमा रहे? क्या आज गौतम गंभीर ने यह साबित नहीं कर दिया एक बच्चे को खिला के 2 बंदों से मैं टूर्नामेंट जीत दूंगा? एक कम था, संजू सैमसंग, मैं उसको ले आता हूँ। डिस्पाइट ऑल द ऑड्स उसने किसी को ड्रॉप किया और उसने मेरिट की बिना पे रिस्क लिया, और बहुत बड़ा रिस्क लिया। वो आपके सामने है संजू सैमसंग। वो वाइड प्लेयर था, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो वाइड प्लेयर था, वो न्यूट्रलाइज कर गया सारी टीमों को ऊपर से।
अभिषेक बहुत जवान है, बच्चा है, इमेच्योर है, बहुत क्रिकेट अभी इसने सीखना बाकी है, बट ही इज समबडी इज वेरी मैच्योर। आज उनकी पॉलिसी जीती, उनका मेरिट जीता, और आज उन्होंने ये बताया कि हम ठीक जगह सोचते हैं, हम ठीक तरीके से सोचते हैं, हम ठीक बंदे को चांस देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ठीक बंदा ऊपर आके खेल जाए। 15 खिलाड़ी सिलेक्ट होते हैं, बहुत सारे ड्रॉप होते हैं, इसमें लेजेंड्स ऑफ द गेम है रोहित शर्मा और विराट कोहली। They say goodbye to them and now they've gone on to win the World Cup. They are a part of the winning World Cup squad. एक कैप्टन है, एक लेजेंड है, लेकिन they look the other way और आज उन्होंने प्रूव कर दिया। और मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक जिस स्पीड से वो जा रहे हैं और जिस तरह वो पैसा खर्च कर रहे हैं अपने सिस्टम्स के ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर, अपनी उनके लैब्स देख लें, उनके बायोमैकेनिक लैब्स देख लें, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स देख लें, उनकी मशीनें देख लें, उनका इंजेक्शन ऑफ द मनी देख, जितना वो पैसा बना उतना इंजेक्ट कर रहे हैं। और आखिर में क्या खूबसूरती से साथ वो इज्जत देते हैं अपने बड़ों को, क्या खूबसूरती के साथ अपने तीनों कप्तानों को बुलाया हुआ है। आज वो खड़े हुए हैं और आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज एज इंडिया एज ए यूनिट सेलिब्रेट कर रहे हैं। विकेट पे यार पागल हूँ क्या यार मैं यहाँ पे पाकिस्तान को सपोर्ट करके देख लिया, न्यूजीलैंड को भी सपोर्ट करके देख लिया। हार्दिक पांड्या चैंपियन को बोल रहा है सर, हार्दिक पांड्या सुन लो, हार्दिक पांड्या विकेट लेने के बाद चैंपियन को क्या बोल रहा है सर यहाँ पे ड्रेसिंग रूम में। मतलब यार हद हो गई, आप बायलैटरल सीरीज नहीं खेल ले, आप खेल ले हो वर्ल्ड कप का फाइनल खेल ले हो। वो तो मैं कह रहे, वो तो वहीं पे लगा हुआ है, उसमें इतना सीरियस नहीं है, मतलब वन साइडेड फाइनल करा हुआ यहाँ पे। सारी बातों की बात ही रह गई, अहमदाबाद ये कर देगा वो कर देगा। अंदर ना कभी तुम्हें कोई कामयाबी नहीं मिलेगी अपनी जिंदगी के अंदर, न्यूजीलैंड वालों तुम कभी कुछ उखाड़ना नहीं। अब तुम रोना मत आके, 15 वाला तुम हार गए, 16 वाले में तुमने हक दिया, 19 वाले में तुमने हक दिया, मिला था तुम लोगों को, अहमदाबाद था हरा देते यार, में तुमने हक दिया। मतलब हर सेमीफाइनल, हर फाइनल तुम्हारे पास चले जाता है, एंड में बोलोगे हम अनलकी हैं, हम ये हैं, हम हमें घंटा लगी है। तुमसे अच्छा तो हमें यार आगे आ जाते, कुछ ना कुछ कर तो लेते। नहीं बची मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची। अब मैं तुम मुझे बताओ क्या किशन को क्या मतलब कैसे इसके लिए रखा बहुत ज्यादा यकीन करो, बेहतरीन टीम है इंडिया, और इंडिया है ना, इंडिया यकीन करो डिजर्व कर रही थी, वर्ल्ड कप जीतना डिजर्व कर रही थी इंडिया। यार पागल ये वापसी लेके खत्म। इंडिया बैक टू बैक 2 दफा वर्ल्ड कप जीतना डिजर्व कर रही। सूर्य कुमार यादव ग्रेट कैप्टन, ईशान किशन ने अच्छा खेला, अबे आखिरी उम्मीद थी टीम से एफर्ट, उसको भी खा गए तुम लोग। ऐसी यही कहते थे वो लोग आएंगे तो ये होगा और उनके साथ ये वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 T20 बॉलर है, हमेशा मेन बंदे को खाता है। ठीक है बेटा, न्यूजीलैंड के इधर आओ, इसको मैं न्यूजीलैंड की शर्ट है, ठीक है, ये पापा ये वापसी कराए और मुझे अगले वर्ल्ड कप में अगर आप लाके दे तो इंडिया की ला देना और एक पाकिस्तान की ला देना। मैं नहीं कर रहा भाई, क्योंकि मैं जिस टीम की पहनता हूं। तुमने यार गलती की ना, तुम्हें इंडिया की पहननी चाहिए यार। ये कोई फाइनल है? अब बोरिंग फाइनल कर दिया न्यूजीलैंड वालों ने यार। हेलो दोस्तों, फाइनल का मैच बहुत ज़बरदस्त रहा। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने 97 रन की जो साझेदारी की वो ज़बरदस्त रहा। अभिषेक शर्मा जो सब काफ़ी दिनों से फ्लॉप चल रहा था, उसने भी आखिरकार 52 रन के 18 गेंद में ज़बरदस्त पारी खेली। संजू सैमसन ने फिर से 89 रन की पारी खेली और गर्दा मचा दिया एकदम। उसके बाद फिर हम लोग पाकिस्तान में देख रहे हैं कि दहशत का माहौल बन गया है इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के साथ। भारत तो लगातार तीसरा T20 वर्ल्ड कप जीत के रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और घर में भी हम लोगों ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता है। इसी के साथ हम लोगों ने बहुत बड़ी रिकॉर्ड बनाई है। मुझे देखते रहें और सब्सक्राइब करें जरूर।